देवों के देव महादेव का हर रूप कल्याणकारी है। कहा जाता है कि भगवान शिव के जितने नाम है उतने ही रूप भी है। शास्त्रों के अनुसार शिव जी के 5 मुख्य रूपों में महादेव, आशुतोष, रुद्र, नीलकंठ और मृत्युंजय है। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से ही मन में जो सबसे पहले छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला, सिर पर त्रिपुंड चंदन, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट, जिससे गंगा की अविरल धारा बह रही है। थोड़ा और ध्यान गहरा करने पर शिव जी के साथ उनका वाहक नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि भगवान शिव ने अपने शरीर पर जितनी भी चीजें धारण की है वह सभी अलौकिक है और रहस्यमयी भी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये चीजें जरूर दिखाई देगी। तो आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी ये शिव जी के साथ कैसे जुड़े। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ ये शिव के साथ जुड़ते गए। भगवान शिव का धनुष। हालांकि भगवान शिव सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के धनुष पिनाक का जिक्र आता है, जिसे देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने तैयार किया। ऐसी मान्यता है कि शिव के धनुष की टंकार मात्र से ही बादल फट जाते और पर्वत अपने स्थान से हिल जाते थे। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव के धनुष का वर्णन मिलता है। भगवान शिव का त्रिशूल। शिव पुराण में भगवान शिव के त्रिशूल का जिक्र कई बार मिलता है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, इसी से गणेश जी का सिर काटा और वराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के लिए विवश किया। भगवान शिव का त्रिशूल उनके पास कैसे आया, इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो साथ में ही सत्य, रज, तम तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। तीनों गुणों के बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया। भगवान शिव का डमरू। वेदों और पुराणों में भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में बताया गया है, जबकि शिव का नटराज रूप इसके ठीक विपरीत है। जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं तब शिव के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है जिसे डमरू कहते हैं। इसका आकार रेत गड़ी जैसा है जो दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का, जो नृत्य करता है और परिवार के साथ जीता है। भगवान शिव के हाथों में डमरू कैसे आया, इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद और ताल को जन्म दिया। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुँचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। शिव के गले में विषधर नाग। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम वासुकी है। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न हो भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। भगवान शिव के वाहक नंदी। नंदी भगवान शिव के वाहक और सबसे प्रिय गण है। नंदी की भक्ति की ही शक्ति है कि भोले भंडारी उन पर सवार होकर तीनों लोक की यात्रा करते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहक कैसे बने, इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार शिलाद ऋषि भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी घोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और वंश वृद्धि की इच्छा से एक सुयोग्य और सुंदर पुत्र की कामना की। फलस्वरूप शिलाद ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उस पुत्र का नाम नंदी रखा और उसका अच्छे से पालन पोषण किया। शिलाद ऋषि ने नंदी को वेद पुराणों का भी ज्ञान दिया। नंदी पिता के भक्त और आज्ञाकारी संतान थे। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में 2 संत पधारे। शिलाद ऋषि और नंदी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया। जब वे जाने लगे तो शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। संतों के इस आचरण का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि नंदी अल्प आयु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने जब ये बात नंदी को बताई तो नंदी हंसने लगे और बोले, भगवान शिव ने आपको पुत्र दिया है
और वही रक्षा भी करेंगे। इसके बाद नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब नंदी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। यह जीवन आपके सानिध्य में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। उसकी भक्ति को देख शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया और उसको बैल का चेहरा दिया। तभी से नंदी भगवान शिव के वाहक बन गए। भगवान शिव के माथे पर त्रिपुंड। भगवान शिव के माथे पर राख से बनी 3 रेखाएं हैं। मान्यता है कि त्रिपुंड की प्रत्येक एक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। इस प्रकार त्रिपुंड में कुल 27 देवतागण वास करते हैं। यही नहीं, इसे धारण करने वालों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भक्तों पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। लेकिन शिव के माथे पर भभूत की ये 3 रेखाएं कहाँ से आई, इसकी कथा बड़ी ही रोचक है। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर लिया और सती की देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगे। तब भगवान विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में अपने माथे पर स्थान देते हैं। भगवान शिव के सिर पर चांद। पौराणिक कथा अनुसार चांद, जो कि खुद बहुत सुंदर थे, उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। दक्ष की 27 कन्याओं में रोहिणी बहुत सुंदर थी, जिसके कारण चंद्र का उसके प्रति अधिक लगाव था। ये बात बाकी बहनों को अच्छी नहीं लगती थी, इस कारण वे सभी दुखी रहती थी। जब ये बात राजा दक्ष को पता चली तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया, जिसके बाद चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए और उनकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। वह दुखी रहने लगे। उनकी इस हालत को देख नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। चंद्रदेव ने उनकी बात को मान लिया और प्रभु की आराधना में जुट गए। चंद्रदेव की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें पुनर्जीवन का वरदान दे दिया और उन्हें अपने मस्तिष्क पर धारण कर लिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी, वह स्थान सोमनाथ कहलाया। मान्यता है कि दक्ष के श्राप की वजह से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। भगवान शिव की जटा में समाई गंगा। शास्त्रों में गंगा को देव नदी कहा गया है। इस नदी को पृथ्वी पर लाने का काम महाराज भागीरथ ने किया था। महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु के चरण से निकलने वाली गंगा को अपने सिर पर धारण करके पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर कैसे उतरी, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। कथा के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी ही मनमोजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भागीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव को उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।